तुर्की के नए राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन 52.08% इन्होंने वोट हासिल किया, 52.08% वोट हासिल किया, 11वीं बार राष्ट्रपति बने। विपक्ष में इनके कौन है? कमाल कलचदारलू और इन्होंने जो वोट हासिल किया है 48.92%। ठीक है, और 2003 से ये कार्यरत हैं। रेचेप तैयब एर्दोगन 2003 से कार्यरत हैं। अब जानते हैं तुर्की की कैपिटल क्या है। तुर्की की कैपिटल अंकारा। तुर्की की कैपिटल क्या है बच्चों? तुर्की की कैपिटल अंकारा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अंकारा। तुर्की की कैपिटल अंकारा और तुर्की की करेंसी लीरा। तुर्की की करेंसी लीरा। ठीक है, तुर्की की करेंसी लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन। उत्तरी पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन आपसे पूछ लेगा कहाँ चली है, तो ये चली है असम में। कब चली? 29 मई 2023 को, और इसका उद्घाटन करने वाले थे मोदी जी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली है? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। गुवाहाटी असम में पड़ता है, न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। और अब थोड़ा सा और अपडेट हो जाते हैं, थोड़ा सा अपडेट ये हो जाते हैं कि अभी हाल में प्रारंभ की गई अन्य राज्यों में वंदे भारत, अभी हाल में प्रारंभ की गई वंदे भारत। तो कौन कौन से राज्यों में प्रारंभ की गई वंदे भारत? तो उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली, उड़ीसा में पुरी से हावड़ा, केरल में तिरुवनंतपुरम से कासरगढ़, और मध्य प्रदेश में कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली। कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त अभी हाल फिलहाल में कौन बना? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति ने। और इनसे पहले, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से पहले थे सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 1964 को हुआ। किसकी सिफारिश पर? एक समिति थी जिसका नाम था संथानम समिति। संथानम समिति, सीवीसी इसे बोलते हैं शॉर्ट में, सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस, ये लिखा हुआ भी है आपका देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? इसका कार्य होता है अपराध कार्य को रोकना। अपराध कार्य को रोकना। किसका काम है अपराध कार्य को रोकना? भ्रष्टाचार एवं अपराध कार्य को रोकना, ऐसे भी बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार अपराध कार्य को रोकना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में बनाया गया। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सीवीसी का स्ट्रक्चर। सीवीसी का स्ट्रक्चर, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 2 आयुक्त। एक अध्यक्ष रहेगा और 2 अन्य अध्यक्ष रहेंगे, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसे लेकर। अब देखिए, ये जो एक अध्यक्ष और 2 आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसे होता है? तो इनकी नियुक्ति करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और यहीं आपसे पूछ ले, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है? तो इनका कार्यकाल जो रहेगा 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ये आपको दिख रहा है। 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। और यहीं मैं एक बात आपसे कह दूं, राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करता है, किनकी? एक अध्यक्ष की और 2 अन्य आयुक्तों की, तो सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। पहला प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता लोकसभा में, और तीसरा रहेगा गृह मंत्री। तीसरा रहेगा गृह मंत्री। सबसे पहला सीवीसी अध्यक्ष कौन था? तो सबसे पहला सीवीसी आयुक्त बोल दो या अध्यक्ष, तो एनएस राव। एनएस राव। एनएस राव। अब थोड़ा सा बात करते हैं वेतन और भत्ते को लेकर इनके, किनके? सीबीएसई के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का। तो सीबीएसई के जो अध्यक्ष है उसे जो वेतन मिलता है वो 2.5 लाख रुपए। कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए। कितना वेतन मिलेगा? 2.5 लाख रुपए। और अन्य को मिलता है 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए, 2.25 ऐसे लिख लो, 2.25 लाख रुपए। और ये प्रति माह है। कैसा है बच्चों? प्रति माह। काफ़ी वेतन है। सीवीसी के सदस्यों को अगर पद से हटाया जाएगा तो कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति पद से हटाएगा तो इसकी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? संसद को सौंपेगा। किसे सौंपेगा? संसद को सौंपेगा। सीबीएसई के सदस्य जो हैं, इनका योग्यता क्या होना चाहिए? अनुभवी सिविल सेवक हो,
वित्त में काम किया हो, बीमा की जानकारी हो, सहकारी कंपनी के पद धारण किया हो। ठीक है, तो ये इसका क्या है, योग्यता। किसका योग्यता है, CBSE के सदस्य का। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं बारीकी से। आयोग के कार्य क्षेत्र क्या है, केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारियों की जांच करना, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जांच करना, RBI, और यहाँ मैंने लिखा है बच्चों RBI, नाबार्ड, सिडबी के ग्रुप डी तथा ऊपरी अधिकारियों की जांच करना। ऊपरी अधिकारियों की जांच करने का भी काम किसे है, CBSE को है। पब्लिक सेक्टर यानी कि PSB शॉर्ट में के स्केल 5 से ऊपर अधिकारियों की भी जांच करने का काम किसे है, CBC। सरकारी बीमा कंपनी के प्रबंधक की भी जांच कौन करेगा, CBC। कौन करेगा, CBC करेगा। ठीक है, CBC करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ और थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं प्यारे बच्चे। अब देखिए थोड़ा सा फोकस ये कर लेते हैं, अब सुनिए ध्यान से। CBC स्वयं जांच ना करके इनसे कराता है। CBC स्वयं जांच नहीं करता, बल्कि ये संगठन जो है इनसे जांच कराएगा। अब स्ट्रक्चर क्या है, CDI, CTEO, सचिवालय। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। CDI का फुल फॉर्म कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। ये जो जांच करेगा ये अधिकारी लेवल की जांच करेगा। ठीक है, और CTEO चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल ब्रांचेस रिसर्च, CBI की टेक्निकल हेल्प। टेक्निकल से जितनी भी संबंधित जांचें की जाएंगी वो कौन करेगा, CTEO। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसी के बारे में। थोड़ा सा ये है, विस्लर ब्लोवर एक्ट कब बना, 2011 में। किसके लिए बना, सूचना देने वालों के लिए बना। और इसे मंजूरी कब दे दी गई, 2014 में। और इसमें जो भी सूचना देगा उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, यानी कि उसे गुप्त रखा जाएगा। अगर वो गलत सूचना देता है तो उसे 2 साल की जेल और 30,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। जुर्माना उसे झेलना पड़ेगा, तो गलत सूचना नहीं देना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया है। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना, 30 मई 1987 को। पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ 19 दिसंबर 1961 को। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे छोटा स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, नहीं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो चौथा बैठेगा, और एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा बैठेगा, सबसे छोटा। कैपिटल, अगर कैपिटल की बात करें तो मणजी कैपिटल है इसकी पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे। पणजी कौन सी नदी के किनारे, मांडवी के किनारे। भाषा कोंकणी, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, CM प्रमोद सावंत। भारत का पहला एल्कोहल हब म्यूजियम कहाँ बना, गोवा में। बीच विजिल ऐप गोवा का है। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी हो। खिलाड़ी का नाम है ज्योति यारा जी। इनका संबंध किससे है, दौड़ से। ये रहने वाली कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की। और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। वेनहेम में गाला टूर्नामेंट 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। और ये वेनहेम एक स्थान है, वो कहाँ है, जर्मनी में। कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। रजत पदक किसने जीता है, विक्टोरिया रोस ने जीता है, जो लग्जमबर्ग के हैं। कांस्य पदक जीतने वाले सेलिना वोन जोकोवस्की, जर्मनी। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जो जीता है अमलान बोर्गेहैन, भारतीय खिलाड़ी हैं। अमलान बोर्गेहैन भारतीय खिलाड़ी हैं। ये पुरुष वर्ग में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्बू चिड़ियाघर खोला गया है खानपुर नगरोटा जम्मू में। और इसका उद्घाटन करने वाले कौन हैं, मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, और यहीं थोड़ा स्टेटिक बना लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अरीगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क कांचीपुरम चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। 1855 में स्थापना हुई। भारत का सबसे पहला चिड़ियाघर
भारत का सबसे पहला चिड़ियाघर आपसे पूछे तो भारत का सबसे पहला चिड़ियाघर है आपका कौन सा जी, जूलॉजिकल गार्डन, और ये कोलकाता में है, स्थापना 1875 में हुई, और इसका अन्य नाम क्या है, अलीपुर जू, अलीपुर जू। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अन्य नाम है अलीपुर जू। और कुछ क्वेश्चन आपके अवार्ड से संबंधित हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अवार्ड से संबंधित हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, उन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रकाश डालते हैं। पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड जो दिया गया है असम के तपोवन एनजीओ को दिया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, ज्योति, केरल ज्योति एमटी वासुदेव नायर को दिया गया है, एमटी वासुदेव नायर को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री जो कर्नाटक के गायक हैं, जो कर्नाटक के गायक हैं, इन्हें क्या दिया गया है, संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, संगीत कलानिधि पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2023 ये दिया गया है डेविड चिपरफील्ड को, और प्रित्जर पुरस्कार इस वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकार मतलब जो डिज़ाइन वगैरह बिल्डिंगों का बनाता है उसे दिया जाता है। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। चलिए अब आपका स्टैटिक बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ ऐसे ही डेली हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे तो हमारा अभ्यास होता चला जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। एक तरफ नाम लिखा हुआ है, एक तरफ श्रेणी या स्थिति लिखी हुई है, और एक तरफ देश, कौन से देश में ये ज्वालामुखी स्थित है। कोटोपैक्सी एंडीज श्रेणी में स्थित है, इक्वाडोर देश में पड़ता है। मोना लोआ हवाई द्वीप पर है, अधिकार है यूएसए का। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है, और देश इटली, देश कौन सा, इटली। नेक्स्ट की बात करें तो माउंट सेंट हेलेंस कासगेड श्रेणी में पड़ता है, वाशिंगटन डीसी में है, और अधिकार है यूएसए का। विसुवियस ज्वालामुखी नेपल्स की खाड़ी में है, और अधिकार है इटली का। इस्तांबुली भूमध्य सागर में है, और अधिकार है इटली का। अधिकार किसका है, इटली का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तो हुआ किलायू हवाई द्वीप में है, एजोर्स, ठीक है, एक जगह पड़ती है, और ये एजोर्स भी यूएसए में है। सेमेरू जावा द्वीप पर है, इंडोनेशिया का अधिकार है। माउंट इरेबस रोस द्वीप पर है, अंटार्कटिका का अधिकार है बच्चों, अंटार्कटिका का अधिकार है। ऐसे लाइन खींच के अपना नोट करते रहिए। नेक्स्ट आपका टोम्बोरा सुमात्रा द्वीप पर है, टोम्बोरा सुमात्रा द्वीप पर है, और अधिकार है इंडोनेशिया का। अधिकार किसका है, इंडोनेशिया का। अधिकार क्षेत्र है इंडोनेशिया, अधिकार जो है वो इंडोनेशिया का है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 20 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के हैं, उन्हें भी जरा देख लेते हैं, एकदम धुआंधार कर देते हैं, ताबड़तोड़ कर देते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है फर्स्ट टू 20। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया, तो अनेक्सिमेंडर ने बनाया। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ है, नागपुर में। केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1987। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसका है, हरिशेन का। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसका है, ये हरिशेन का है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख हरिशेन का। विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा, 4 वंशों का शासन रहा। कितने वंशों का शासन रहा, 4 वंशों का शासन रहा। इसमें संगम सुलुभ तुलुभ आराबेड़ी, और इसका एक छोटा सा ट्रिक है सतुआ। क्या है, सतुआ। संगम सुलुभ तुलुभ आराबेड़ू, ऐसे इसका ट्रिक याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका, विजयनगर साम्राज्य पर, ये तो हो गया। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया, तो वाइकोम सत्याग्रह जो चला गया दोस्तों, ये चलाया गया था आपका केरल में।
वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया आपका केरल में। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया। वाइकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में मुंबई में हुई। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। और अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बच्चों, बेहद ही आसान है अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी कौन से सदन का सदस्य होता है? महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि ये राज्यसभा लोकसभा में अगर बैठक हो रही होती है तो उसमें भाग ले सकता है, अपना मत मतलब अपने विचार दे सकता है। रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949 को हुआ। मांग मुद्रा बाजार को किस नाम से जाना जाता है? अंतरबैंक मांग मुद्रा के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन? हरियाणा। वैट लागू करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा। वैट लागू करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा। वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई। पारिस्थितिकी के जनक अर्नस्ट हैकल। एक एंगस्ट्राम कितने के तुल्य होता है? 10 की घात माइनस 10। 10 की घात माइनस 10 के तुल्य होता है एक एंगस्ट्राम। 10 की घात माइनस 10 के बराबर होता है एक एंगस्ट्राम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। डेली अब आपको करंट अफेयर का सेशन मिल जाया करेगा। ये आज से हमारा पहला सेशन था। डेली करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक जोड़ के पढ़ाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।